वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सुख समृद्धि और सद्भाव की कामना संग जीवन में उल्लास जगाने वाले सबसे बड़े त्यौहार दीपावली का आगमन एक ऐसा अवसर है जो चारों ओर घरों से लेकर बाजारों तक और शिक्षालयों से लेकर कार्यालयों तक उत्सव का आभास कराता है। इसीलिए उसकी आतुरता से प्रतीक्षा रहती है और उसके लिए हर कोई अपने स्तर पर विशेष तैयारी करता है। यह तैयारी ही समाज और देश में आशा एवं उत्साह का संचार करती है। शेष कार्य दीपावली के अवसर पर होने वाली खरीदारी, साफ सफाई, मेल मिलाप और झिलमिलाता प्रकाश पूरा कर देता है। चूँकि लोक जीवन में दीपावली के आगमन की आहट नवरात्र के आगमन और विजयदशमी संपन्न होते ही सुनी जाने लगती है। इसलिए यह भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह लोक पर्व न केवल जीवन की एक रास्ता को जोड़ता है बल्कि उसमें उमंग के रंग भरता है और जीवनचर्या को एक अतिरिक्त ऊर्जा भी प्रदान करता है। यह ऊर्जा ही व्यक्ति, समाज और अंततः राष्ट्र को गति प्रदान करती है। वैसे तो हमारे सारे त्यौहार यही करते हैं, लेकिन दीपावली कहीं व्यापक रूप से करती है और इसीलिए उसकी आभा कहीं अधिक है और वह निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी कारण अब दीपावली की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता भी रेखांकित होने लगी है। प्रकाश पर्व दीपावली अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप रूप ले और उसे पूरे विश्व में सबके सुख, सबकी समृद्धि और सबकी शांति की कामना संग मनाया जाए। इसके लिए हर संभव प्रयास हम भारत के लोगों को करने चाहिए। इससे विश्व समुदाय न केवल भारतीय संस्कृति से परिचित होगा बल्कि इससे भी अवगत होगा कि ऐसे त्यौहार साझा रूप से मनाए जाने कितने आवश्यक हैं। आज के आपाधापी वाले युग में अपनी परंपराओं से जुड़ने, प्रकृति के परिवर्तनकारी रूप से परिचित होने और मानव जीवन की जिजीविषा का महत्व समझने की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। क्योंकि इस आवश्यकता की पूर्ति दीपावली कहीं अद्भुत तरीके से करती है। इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान करने की कोशिश सबको करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जा सके तो इससे विश्व में अपनत्व भी बढ़ेगा, लोक मंगल की भावना को बल मिलेगा और यह संदेश भी सर्वत्र पहुँचेगा कि हर तरह के अंधकार पर विजय पाने के साथ इस मंत्र को समझने, गुनने की आवश्यकता बढ़ गई है कि व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता औरों की प्रसन्नता पर निर्भर है एवं मनुष्य मात्र के हित के साथ ही प्राणी मात्र के हित की भी और यहाँ तक कि प्रकृति एवं पर्यावरण की भी चिंता करनी चाहिए।
ध्यान रहे कि यही भारतीय संस्कृति का मूल है। चूँकि दीपावली अंधेरे के बीच प्रकाश और आस की खोज का पर्व है, इसलिए यह खोज देश ही नहीं दुनिया को भी करनी चाहिए, और वह भी आपस में मिलकर। विपक्ष को साथ लेकर चलना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यशैली से इसका प्रमाण प्रस्तुत किया है। पहले उन्होंने पक्ष विपक्ष सभी विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्रों की शीर्ष प्राथमिकता की 10-10 विकास योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। यह इसलिए ताकि संपूर्ण राज्य का समग्र विकास हो और कोई विधायक स्वयं को उपेक्षित महसूस ना करे। मुख्यमंत्री के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लिए गए इस निर्णय की सराहना हुई। उन्होंने अपनी स्पष्ट सोच प्रदर्शित की कि मुख्यमंत्री किसी दल विशेष का नहीं, पूरे राज्य का होता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने अगला कदम बढ़ाया है। यह कदम विधायकों और उनके माध्यम से जनता के हित में है। मुख्यमंत्री ने अब विधायकों के सहयोग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में 2 IAS अधिकारी नामित किए हैं। इससे विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों के निस्तारण को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायकों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना होता है। उनके सामने स्थानीय जनता अपनी सभी तरह की दिक्कतें रहती हैं और समाधान की अपेक्षा करती है। अधिकांश जन समस्याओं का निदान शासन स्तर से होता है। इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों की ओर से उठाए गए विषय अथवा विकास योजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। ये दोनों मंडलों गढ़वाल व कुमाऊं के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण में विधायकों और शासन के मध्य सेतु का कार्य करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस पहल के सकारात्मक परिणाम जल्द धरातल पर दिखेंगे। स्टॉप।